बाहर जाने का डर। आज की मेरी कहानी में जिन आंटी की आपको सुना रही हूँ ना, वो सिर्फ़ एक आंटी की कहानी नहीं है। ये आम घरों में होने वाली एक ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनकी शिकायत किसको की जाए, कहाँ की जाए। बच्चों का जीवन पूरा एक हादसे में चला जाता है और उसका असर कहाँ तक पड़ता है। अपने ही संबंधों में ठीक ना चलने वाले पति पत्नी के रिश्ते अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा कहा जाता है कि एक बच्चा कर लो तो तुम्हारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ही ज़्यादा बड़ा गलत डिसीज़न होता है। घर में हो रहे पति पत्नियों के झगड़े, उनके आपसी मतभेद अक्सर छोटे छोटे बच्चों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, खास करके लड़कियों को, क्योंकि घर में ही उठने बैठने वाले लोग आपके घर की परिस्थितियों को भांप लेते हैं और आप ही की लड़कियों के इज्जत पर हाथ डाल देते हैं। छोटी सी उम्र में एक बड़ा हादसा कहाँ तक लेकर के गया, ये मैं आज की कहानी में आपको सुनाने वाली हूँ। बचपन का हुआ हादसा शादी के बाद तक चला कैसे। छोटी सी उम्र और मासूम सा दिल, घर में से निकलने वाली माँ बाप की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें बच्ची का दिल दहला देते थे। आंटी सहम जाती थी, उनकी उम्र बहुत छोटी थी। घर में उपद्र देख करके वो डरी सहमी रहती। अक्सर दोनों के बीच में बच्चों की परवरिश को लेकर लड़ाई होती थी कि बच्चे अकेले मैं ही क्यों पालूं। आंटी की माँ भी एक कामकाजी औरत थी जिसको शादी के बाद और बच्चों के बाद ब्रेक लेना पड़ा, और पति का नेगलेक्ट करने वाला बिहेवियर, पति का बिल्कुल ध्यान ना देने वाला बिहेवियर, जो उनको दिन ही दिन में कचोड़ता था कि मैं क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हूँ, क्या मैं संभालने के लिए हूँ, क्या तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती थी। दोनों के लिए बच्चे की परवरिश एक बड़ी समस्या बन गई थी। पैदा करना उन लोगों के लिए बहुत आसान था, लेकिन परवरिश दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। दोनों ही तू कर या तू कर में ही लगे रहते थे। आंटी के माता पिता जैसे किसी कंपटीशन में लगे हुए थे कि अगर तू पिएगा तो मैं भी पीऊँगी, तेरे फ्रेंड्स आएंगे तो मेरे भी फ्रेंड्स आएंगे, तेरे रिश्तेदार आएंगे तो मेरे भी रिश्तेदार आएंगे, तू दोस्तों के साथ बाहर जाएगा तो मैं भी बाहर जाऊँगी। लेकिन इन सब चीज़ों में जो आंटी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खो चुकी थी। इसी बेकार कंपटीशन के चक्कर में कई बार आंटी के पापा के दोस्त या कई बार उनकी मम्मी के दोस्त आया करते थे। आते थे तो घर में ड्रिंक ज़रूर चलती थी। सब अपने अपने में लगे रहते थे, पार्टीज़ में लगे रहते थे, लेकिन बच्ची इग्नोर थी और अपने कमरे में रहती थी। ऐसे ही एक रात उनमें से एक आदमी ने मौका देख करके उस बच्ची के कमरे में गया और उसे गलत जगह छुआ। वो सिर्फ़ एक छूना नहीं था दोस्तों, एक बच्चा जो अपने माता पिता की हर दिन की दिनचर्या से बहुत ज़्यादा दुखी थी और जो दिन भर डरी सहमी रहती थी, उसके ऊपर एक और हादसा डालना जो कि बहुत बुरा था। ऐसी चीज़ वो एक बार नहीं बार बार कर रहा था। आंटी डरने लगी थी घर में आने वाले लोगों से और बाहर निकलने से। वो घर के बाहर भी जब खेलने जाती थी तो इधर उधर देख करके डरती थी, सहमती थी। किसी और के बच्चे के पापा के पास जाने से भी वो डरती थी। जिस रिक्शे में वो स्कूल जाया करती थी, वो रिक्शे वाले भैया तक उसे उतारने और रिक्शे में चढ़ाते समय गलत तरीके से छुआ करते थे। ये चोट अब दिन ब दिन आंटी के दिमाग पर भारी पड़ता जा रहा था। उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल पड़ी थी कि दुनिया बहुत ख़राब है और यहाँ पे जो आदमी है वो बहुत बुरे तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। बचपन में दिए गए दिमाग में जो घाव होते हैं वो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर किसी के निकल सके। अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरी बातें निकालने के लिए हमें कोई साथी चाहिए होता है, हमें दोस्त चाहिए होते हैं, हमें माता पिता का साथ चाहिए होता है, हमें कोई अच्छा रिश्तेदार में भी कोई एक अच्छी सहेली या बहन चाहिए होती है। पर हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता कि जिसको दोस्त भी मिले हों या परिवार में कोई अच्छी बहन मिली हो या किसी भी तरीके का
कोई सपोर्ट मिला हो। आंटी का भी ऐसा ही था, बचपन से जवानी निकल गई और हादसा दिमाग में ही था। आंटी की अब शादी हो गई थी। आंटी की शादी में अंकल ने जब आंटी का हाथ पकड़ा तो आंटी को लगा कि अब फाइनली उन्हें सुनने समझने वाला, उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई इस दुनिया में है। वो अपने मन ही मन में अपनी सारी परेशानियों को छोड़ चुकी थी और उन्होंने पूरी तरीके से अंकल का हाथ पकड़ लिया था, ये सोच करके कि अब वो इनका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ मैं बहनों एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि वो शादी जो थी, आंटी की तरफ से वो शादी जो थी वो एक डर से समझौता था। आंटी ने मन ही मन ठान लिया था कि मैं ये जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करूँगी, लेकिन मैं इनको छोड़ने नहीं दूँगी, मैं इनको कभी नहीं छोड़ूँगी क्योंकि यही हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ उनसे गलती हो गई थी। आंटी के बचपन को तो दोस्तों ने हमने सुन लिया और समझ लिया, पर जाहिर सी बात है हम सबको पता है कि शादी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आंटी का भ्रम भी बहुत जल्दी टूट गया था शादी को लेकर के, पर आंटी का अंकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने पास रहने के लिए कहना, ये कहीं ना कहीं अंकल को चिढ़ाता जा रहा था क्योंकि उनकी अपनी ही एक आदमियों वाली ज़िंदगी जो होती है एक्चुअली में। उनके इन बिहेवियर को देख करके अंकल कितनी बार उनको कहा करते थे कि अगर तेरा घर में मन नहीं लगता तो तू बाहर जॉब कर ले, तू बाहर जॉब कर ले। पर आंटी के जॉब ना करने का रीज़न आप सबको पता है, वो डरी सहमी रहती थी और ये चीज़ अंकल को कभी समझ में नहीं आती थी। शादी के बाद पहली बार जब अंकल ने दारू निकाल करके आंटी के सामने पी, आंटी बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनके सामने उनका पूरा बचपन रिपीट हो गया था। वो डर पड़ी, उन्होंने अंकल से कहा मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ, दारू मत पीजिएगा। वही अंकल ने देख के अनदेखा कर दिया। अब आंटी के घर में पार्टी तक होने लगी थी। अंकल अपने दोस्तों को बुला करके दारू पार्टी किया करते थे। अब आप सोचो कि आंटी के दिमाग में पुरानी जो बातें हैं वो किस हद तक हरी हो गई होंगी। आंटी अब बच्ची नहीं रही थी, उनको भी उनके साथ शामिल होकर के घर के काम भी करने होते थे। उन दारू पिए हुए आदमियों को देखना, उनकी नज़रों से नज़रें मिलाना आंटी को डरा दिया था। आंटी ने कई बार अंकल को ये बात समझाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि आंटी ने ये तक कहा कि आपको जो भी करना है आप बाहर कीजिए, घर में आदमियों को मत बुलाइए। पर वही आदमी का दिमाग, क्यों तेरे बाप का घर है, उल्टा सीधा बोल कर आंटी को चुप करा दिया। ऐसे ही एक दिन घर में फिर से पार्टी रखी गई। अंकल के दोस्त दारू पीने चले आए। उसमें से एक दोस्त निकल करके किचन में चला गया और भाभी जी बोलकर आंटी का हाथ दबोच लिया। आंटी घबरा गई वहाँ पे और ज़ोर से चिल्लाई। आंटी ने सारी बात अंकल को बताई, पर अंकल ने मानने से इनकार कर दिया और उसी वक्त आंटी को कमरे में जाने के लिए कहा। ये सब सुन करके वो जो घटिया इंसान था वो पार्टी छोड़ के चला गया। पार्टी से उनका दोस्त नाराज़ होकर के चला गया। इस बात को लेकर के बहुत लड़ाई हुई, बहुत बहस हुई। अंकल ने आंटी के एक बार भी सुनने की कोशिश नहीं की, ना ही उनको समझने की कोशिश करी। यहाँ तक कि अब उन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया था। अंकल को अपनी माँ की कही हुई बात याद आती थी कि ये जो बहू तू नहीं लाया है ये तुझे दबाने की कोशिश करेगी, ये तुझसे तेरी चीज़ें छीन करके तुझे दबाने की कोशिश करेगी। वो चीज़ अंकल के दिमाग में थी, पर आंटी के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। आंटी तो अपने पिछले हादसों से निकलना चाहती थी जिसमें वो अंकल जी का पूरा साथ चाहती थी। लड़ाई झगड़े अब हाथापाई में उतर आए थे। अंकल कम से कम समय घर पे बिताते थे और आंटी को अकेले घर में रहने से बहुत डर लगता था। कई बार उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आती थी कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं डिवोर्स दे दूँ। लेकिन उनकी एक छोटी बच्ची थी और उन्होंने देखी थी कि दुनिया बच्चियों के लिए कितनी ख़राब होती हैं, इसलिए वो सुसाइड नहीं कर पाती थी। और डिवोर्स की बात वो जब भी सोचती थी तभी कोई ना कोई हादसा एक ऐसा उनके सामने आ जाता था कि वो डिवोर्स से भी डरती थी। उनके दिमाग में एक ही चीज़ बार बार दौड़ती थी कि एक छोटी मासूम बच्ची से कॉलेज तक की लड़की को जब बाहर के लोगों ने नहीं छोड़ा तो एक डिवोर्सी पे कौन कौन हाथ नहीं मारेगा। ये दुनिया अब सीता की दुनिया नहीं है, ये दुनिया अब बहुत अलग हो चुकी है। आंटी को यही डर बार बार सताता था कि चलो मारता है कूटता है पर कम से कम एक आदमी तो साथ में है।
वो जानती थी कि माँ बाप का भी साथ नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि माता पिता की सिचुएशन बदतर हो चुकी थी। वो सारा इल्ज़ाम आंटी के सर पे ही डालने वाले थे। और अंकल का ये बिहेवियर, उनको घुटन के साथ एक कमरे में बांध कर रख दिया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहरी दुनिया के आदमियों से, कुछ गंदे आदमियों से बचने के लिए, जिन्होंने उनको ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे दुःख दिए, ऐसे-ऐसे हादसे दिए, जिनसे बचने के लिए वो पूरी ज़िंदगी अपने पति की बहुत ही बुरी से बुरी आदत को, व्यवहार को झेलती रहीं, सहती रहीं। बच्चे आपके एंटरटेनमेंट का नतीजा नहीं होने चाहिए। आप बच्चे तभी पैदा कीजिए जब आप उनकी ज़िम्मेदारी लेने के पूरे हालात में हैं। ना नाना-नानी के लिए, ना दादा-दादी के लिए। बच्चे तभी पैदा करें जब आप दोनों ही उनको सँभाल सकें। ऐसे कई हादसे हैं जो ना पिता को पता है, ना माता को पता है कि घर में छोटी बच्चियां क्या झेल रही होती हैं, और वो हादसे कहाँ तक उनकी ज़िंदगी में कहाँ तक जाते हैं और क्या-क्या उनसे करवा देते हैं। तो आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कहानी पसंद आएगी।